Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn social science or social studies for CTET और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस. स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे. ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. अगर 60 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में, इस पर अगर आपका कमांड हो गया तो आप सीटेट को और किसी भी राज्य के टेट को क्रैक कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. आपका जो 60 क्वेश्चन होगा 31 से 90 तक होंगे. ओके, पहला क्वेश्चन, प्रदूषण का एक प्रकार वाइट पॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. सिंथेटिक दूध, बी. नकली टूथपेस्ट, सी. प्लास्टिक के थैले और सामान, और डी. एरोसॉल युक्त शेविंग क्रीम. आपको पता नहीं है. प्रदूषण एक प्रकार का वाइट पॉल्यूशन, ओके, यहाँ गौर करें, का संबंध किससे है? ओके, आप 31 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी, प्लास्टिक के थैले व सामान. कम टू द 32 नंबर. ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 7, सी 8 और डी 10. आप इन प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी 8. ओके, देखिए मैं आपको बता दूं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से निम्नलिखित 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा से होकर गुजरती है. ओके, कम टू द 33 नंबर. भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? ए जबलपुर, बी भरतपुर, सी मकराना और डी जैसलमेर. आपको बतानी है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर. ओके, 33 नंबर को उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी मकराना. कम टू द 34 नंबर. पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी विंड बैन और सी एनीमोमीटर और डी रोटामीटर. मैं एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं. बैरोमीटर, बी विंड बैन, सी एनीमोमीटर और डी रोटामीटर. आप 34 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी पवन की जो गति है वह एनीमोमीटर से मापी जाती है. ओके, कम टू द 35 नंबर. निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष उपकरण है? ए बैंक दर, यानी यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं पूछा गया है, यहाँ अप्रत्यक्ष पूछा गया. ओके, ए बैंक दर, बी खुले बाजार की क्रियाएं, सी नगद आरक्षित अनुपात और डी वैधानिक तरलता अनुपात. आप 35 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी वैधानिक तरलता अनुपात. देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में रिजर्व बैंक एसएलआर को बढ़ाकर अन्य बैंकों को बाध्य कर देता है कि अपनी जमा राशि को जो डिपॉजिट लायबिलिटीज के एक निर्धारित भाग का अर्ध सुलभ आस्तियों के रूप में रखे, खास करके सरकारी तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में विनियोजित करे, और इस तरह बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिए जा सकने योग्य संसाधन उसी अनुपात में घट जाते हैं. ओके, कम टू द 36 नंबर. स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है. यह कथन किसका है? ए अरविंद घोष, बी लोकमान्य तिलक, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और डी राम गोपाल घोष. आप 36 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज ए अरविंद घोष. यानी अरविंदो घोष ने क्या कहा था? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है. ओके, कम टू द 37 नंबर. विदर्भ निम्नलिखित में से किस राज्य में एक भाग का नाम रहा है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा.
आप 37 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, महाराष्ट्र। कम टू द 38 नंबर। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? ए गंगा, बी सिंधु, सी हुगली, डी दामोदर। आप 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, हुगली। यानी हुगली में जूट की खेती बृहद रूप से की जाती है। ओके, कम टू द 39। खिसकती बर्फ संहति को कहते हैं? ए जल, बी हिमानी, सी धारा और डी प्लावी बर्फ। यानी खिसकती बर्फ संहति को क्या कहते हैं? 39 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, प्लावी बर्फ। कम टू द 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है? ए पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी वान न्यूमान और डी कोबोल। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, चार्ल्स बेबेज। ओके, कम टू द 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी माउस, सी स्कैनर और डी कीबोर्ड। आप इसका उत्तर दें। 41 नंबर में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ओके, ओके, इट्स आंसर इज ए, मॉनिटर। यानी माउस, स्कैनर और कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस है। ओके, कम टू द 42 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए पोन्नार नदी, बी कावेरी नदी, सी महानदी और डी तापी नदी। आप 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, तापी नदी। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले सोशल साइंस से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो डाली है, उसे भी आप देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, तो आप समझ गए कि कौन सी नदी जो है, तापी नदी जो है अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, जबकि अन्य 3 नदियां पोन्नार, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, कम टू द 43 नंबर। सम्राट अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? आप 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, मोगली पुत्तिश। इसे भी आप गौर करें। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिश ने की थी। ओके, कम टू द 44 नंबर। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी जहांगीर। आप 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, जहांगीर। यानी सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने का आज्ञा देने वाले कौन थे? जहांगीर। कम टू द 45 नंबर। वर्ष 1576 में यानी 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुकाबला किससे हुआ था? ए मान सिंह, बी उदय सिंह, सी पृथ्वीराज चौहान और डी महाराणा प्रताप। आप 45 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह मुकाबला मुगलों का महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। कम टू द 46 नंबर। आप 46 नंबर के बारे में बताएं। 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? ए मंगलोर, बी कोच्चिन, सी कालीकट और डी गोवा। आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, कालीकट। इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कालीकट। मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। उसने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज की तथा 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, 1498 को। ओके, कम टू द 47 नंबर। लॉन्ग टेनिस कोर्टों के लिए विख्यात विमंडल कहाँ है?
ए लंदन में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में और डी कैनबरा में। ओके, आप 47 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए लंदन में। कम टू द 48 नंबर। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 नंबर में तेग बहादुर, 2 नंबर में हर राय, सी नंबर में गोविंद सिंह और 4 नंबर में, यहाँ 3 नंबर है गोविंद सिंह और 4 नंबर में हरकिशन। ओके, आप 1 नंबर में जान गए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। तेग बहादुर, 2 नंबर में हर राय, 3 नंबर में गोविंद सिंह और 4 नंबर में हरकिशन। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए में 1 2 3 4, बी में 2 3 4 1, सी में 3 2 1 4 और डी में 2 4 1 3। आप 48 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मैं सिख गुरुओं का सही क्रम आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आते हैं गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन और तेग बहादुर तथा गोविंद सिंह। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 49 नंबर। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी भारत का राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री और डी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए राज्य के राज्यपाल। कम टू द 50 नंबर। आप 50 नंबर को जाने। निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता? ए औसत लागत वक्र, बी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सी सीमांत लागत वक्र और डी औसत स्थिर लागत वक्र। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी औसत स्थिर लागत वक्र। कम टू द 51 नंबर। मजदूरी कोष सिद्धांत वेजेस फंड थ्योरी के प्रतिपादक हैं? ए एडम स्मिथ, बी माल्थस, सी फैनलर और डी इनमें से कोई नहीं। आप 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए एडम स्मिथ, यानी मजदूरी कोष सिद्धांत को विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में जे.एस. मिल ने आगे बढ़ाकर पूर्णता प्रदान की। ओके, कम टू द 52 नंबर। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत था ए लॉर्ड एक्टन का, बी टी.एच. ग्रीन का, सी H.G. लास्की का और डी अर्नेस्ट बार्कर का। ओके, 52 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए लॉर्ड एक्टन का। कम टू द 53 नंबर। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। आप 53 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चंद्रगुप्त द्वितीय। कम टू द 54 नंबर। भारत में बैंक दर निश्चित की जाती है? ए योजना आयोग द्वारा, बी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा और डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आप 54 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 54 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, कम टू द 55 नंबर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए M.A. डांगे ने, बी N.M. जोशी ने, सी लाला लाजपत राय ने और डी बी शिव राव ने। आप 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस था उसका मुंबई में जो अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कम टू द 56 नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया था, कहाँ किया था इसे आपको बतानी है? ए टोक्यो में, बी बीजिंग में, सी सिंगापुर में और डी रंगून में।
स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप 56 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सिंगापुर। ओके, कम टू द 57 नंबर। आप समझे क्वेश्चंस को। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। आप 57 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 6 यानी 6 है। ओके, कम टू द 58 नंबर। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है ए देहरादून, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में और डी उधमपुर में। भारतीय सैन्य अकादमी आपको बतानी है। आप 58 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए देहरादून। कम टू द 59 नंबर। मजदूरी का लॉ सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है ए मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, बी मजदूरी का कोष सिद्धांत, सी मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत और डी मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। आप 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, यानी मजदूरी का लॉ सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि जर्मन के अर्थशास्त्री लेस्ले ने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को मजदूरी का लॉ सिद्धांत कहकर पुकारा था, लेस्ले जी ने। ओके, कम टू द 60 नंबर। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक, डी रूसो। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी अरस्तु। कम टू द 61 नंबर। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? यह साइंस से क्वेश्चन है। ए उत्तल, बी समतल, सी अवतल और डी गोलीय। आप 61 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उत्तल। कम टू द 62 नंबर। एक स्वचालित यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य है ए 1.11 मीटर, बी 0.56 मीटर, सी 1.29 मीटर, डी 0.89 मीटर। यहाँ से साइंस के क्वेश्चंस हैं, आप इसका भी उत्तर दें। क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी 1.9 मीटर, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.9 मीटर। ओके, कम टू द 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए शहनाई बिस्मिल्लाह खां, बी तबला समता प्रसाद, सी मृदंग मणि अय्यर और डी बांसुरी सुब्बालक्ष्मी। आपको बतानी है कौन सा युग्म सही नहीं है। 63 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज डी बांसुरी सुब्बालक्ष्मी, यानी बांसुरी सुब्बालक्ष्मी से संबंधित नहीं है। ओके, कम टू द 64 नंबर। भारत का पहला भूमिगत नाविकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? ए 1979 में, बी 1975 में, सी 1974 में, डी 1973 में। 64 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज सी 1974 में। मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहला स्वदेशी परीक्षण परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में स्थित थार मरुस्थल में 107 मीटर की गहराई में एल आकार के स्थान पर किया था। प्रथम परमाणु परीक्षण 24 वर्षों बाद पोखरण में ही मई 1998 में एक बार फिर परीक्षण किए गए थे। ओके, कम टू द 65 नंबर। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? ए हिंदू धर्म, बी सिख धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। आप 65 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी जैन धर्म, यानी प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी थे। कम टू द 66 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था ए प्रयाग में, बी लुम्बिनी में, सी गया में
और डी सारनाथ में। आप 66 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी सारनाथ। ओके ओके, कम टू द 67 नंबर। अंतिम मौर्य शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी देव बर्मन और डी बृहदत्त। 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बृहदत्त। कम टू द 68 नंबर। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? ए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, बी 3री सदी ईस्वी पूर्व, सी 1ली सदी ईस्वी पूर्व और डी 2री सदी ईस्वी। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। कम टू द 69 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? ए अवाचनीय, बी संस्कृत, सी फारसी और डी द्रविड़। आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स ए अवांछनीय। ओके, कम टू द 70 नंबर। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का और डी कांसे का। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी लोहे का। कम टू द 71 नंबर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? ए गैंडा, बी शेर, सी बाघ और डी भालू। आप 71 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ओके, कम टू द 72 नंबर। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? ए चेन्नई, बी अंडमान, सी पौंडीचेरी और डी गोवा। आप 72 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी पौंडीचेरी। ओके, यहाँ पर अरविंद आश्रम था पौंडीचेरी में। कम टू द 73 नंबर। बॉम्बे हाई संदर्भित है? ए अपतट तेल क्षेत्र से, बी तटवर्ती तेल क्षेत्र से, सी अपतट गैस क्षेत्र से और डी तटवर्ती गैस क्षेत्र से। आप 73 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अपतट तेल क्षेत्र से। कम टू द 74 नंबर। भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको पता नहीं है? ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी गोवा और डी छत्तीसगढ़। आप 74 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी छत्तीसगढ़। कम टू द 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। आप 75 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ब्रह्मपुत्र। कम टू द 76 नंबर। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी गंगा। आप 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी गंगा। कम टू द 77 नंबर। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रामाणिक समय के बीच समयांतराल कितना है? ए 4 घंटे 30 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 6 घंटे और डी 6 घंटे 30 मिनट। आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 5 घंटे 30 मिनट। ओके, कम टू द 78 नंबर। निम्नलिखित में कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? ए समुद्र ताल, बी हिमनदी, सी हिमशैल और डी मरुस्थल। आप 78 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी हिमशैल। ओके, कम टू द 79 नंबर। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। आपको भारतीय भूभाग में महासागरों की संख्या बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज ए। ओके, 79 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी 1। ओके, कम टू द 80 नंबर। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तराखंड
और डी कर्नाटक। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी केरल। कम टू द 81 नंबर। केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, सी पहाड़ी क्षेत्रों में, डी मरुदानों में। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कम टू द 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में अधिक लोग बोलते हैं? ए भारतीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रो एशियाटिक और डी चीनी तिब्बती। आप 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए भारतीय आर्य। कम टू द 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर है? ए दिल्ली तथा फरीदाबाद, बी मुंबई तथा पुणे, सी बैंगलोर तथा मैसूर और डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। कम टू द 84 नंबर। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? ए उत्तर प्रदेश से, बी जम्मू कश्मीर से, सी केरल से, डी असम से। आप 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी जम्मू कश्मीर से। ओके, कम टू द 85 नंबर। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ए 15, बी 20, सी 22, डी 28। आप इसका उत्तर दें 85 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी 22। ओके, कम टू द 86 नंबर। सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है? किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? ए परिक्रमण, बी परिभ्रमण, सी कक्षा और डी प्रचक्रण। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कक्षा। कम टू द 87 नंबर। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड हैं? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी शुक्र और डी प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ओके, 87 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चंद्रमा। ओके, कम टू द 88 नंबर। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ए उत्तरी अमेरिका में से होकर, बी दक्षिण अमेरिका में से होकर, सी अफ्रीका में से होकर और डी इनमें से किसी एक उपमहाद्वीप से होकर। आप 88 नंबर का उत्तर दें। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। ओके, इट्स आंसर इज ए उत्तरी अमेरिका में से होकर। कम टू द 89 नंबर। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? ए झील, बी द्वीप, सी सागर और डी नदी। आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी यानी सागर। कम टू द 90 नंबर। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? ए नदी घाटी, बी नहर, सी बांध और डी जल डमरू। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नदी घाटी। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस। आपने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।